हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य बुद्धि का जो हमारा एग्ज़ाम पेपर है। कहने का मतलब ये हमारा यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम पेपर है, जिसमें मैंने आपको अलग अलग सेशन में इसको कंप्लीट कराया। आज हमारा जो सेशन होगा वो हमारा रीजनिंग से रिलेटेड होने वाला है। इसको हम वर्बली सॉल्व करते हुए चलेंगे और देखेंगे किस तरीके के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो ठीक है, सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 4 6 3 1 को ग्रेड से तथा 5 8 9 2 को MONK से लिखा जाता है, तो 2 1 8 5 9 को कैसे लिखेंगे, यही पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है 5 9 को, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमारा इसका कोड ये दिया गया है, देन इसका कोड हमें ये दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इस कोड को इसमें से ही सर्च करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें सबसे पहले देखना 2, तो 2 हमारा यहाँ पर है, इसमें चेक कर सकते हैं हम दोनों डिजिट में। हमें जो भी हमारी डिजिट नंबर दी हुई है उसमें चेक करते हैं। 2 को किससे कोड किया गया है, जी से। तो हमने देखा इसमें सबसे पहले जी से स्टार्ट ये है। अब हमें सोचने और समझने की कोशिश में ही नहीं करनी है कि जी से, क्योंकि दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है आंसर में। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो GTOMN। फिर भी हम वर्बली इसको कंप्लीट ही करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि दे रखा है 1 हमें देखना है। इसमें 1 यहाँ लास्ट में है, देखते हैं किसको कोड किया गया है। 1 हमारा टी से किया गया है, तो यहाँ देखिएगा टी हो गया। नेक्स्ट है हमारा 8 हमारा इसमें नहीं है, बट अगर हम इसको देखते हैं सेकंड, तो यहाँ पर ओ को डिनोट किया गया ओ। और नेक्स्ट है हमारा 5, और अगर हम 5 को देखते हैं तो ये हो गया है हमारा N, ठीक है। और यहाँ पर हो गया N। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निर्देश दिए गए हैं ये, ठीक है ना। हमारे निर्देश दिए गए हैं। इसमें निर्देश में पूछा गया कि जैसे कि यहाँ पर मेडल जो है हमारा वो सम्मान से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसी तरीके से पूछा गया कि कौन सा किससे रिलेटेड है। जैसे नेकलेस है श्रृंगार से है, या फिर खिड़की घर से है, या फिर दुपट्टा पोशाक से है, कांस्य पदक से। तो अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं तो दुपट्टा जो होता है वो हमारा पोशाक से रिलेटेड है। जैसा कि मेडल जो होता है वो हमें सम्मान के रूप में ही दिया जाता है, अगर हमको इसे सम्मान में दिया जाता है। इसी तरीके से दुपट्टा जो होता है वो पोशाक। तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AZBY ZAYB CXDW। अगर जैसे ये हमारे इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है ना। अभी हमें इसमें क्या करना है, इस तरीके का। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले ए दिया गया है, देन जेड है। तो हमारा यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे इसको डिनोट किया गया है किस तरीके से, यहाँ पर सेकंड लेटर हमने फर्स्ट नंबर पे रख दिया गया है, और जो ए है वो हमारा सेकंड नंबर पे। इसी तरीके से अगर हम थर्ड और फोर्थ लेटर की बात करते हैं तो बी और वाई है, तो पहले हमारा वाई रख दिया गया और देन उसके बाद बी रख दिया गया। अब हमें इसको इसी तरीके से कोड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें चेक करना होता है कि किस तरीके का क्या लॉजिक लगा हुआ है, तो उसी तरीके से हमें नेक्स्ट सोल्व करना होता है। अभी हमें यहाँ पे CXDW दे रखा है ना, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले X को रखना होगा, देन सेकंड C फर्स्ट पे है तो हमें सेकंड नंबर पे रखना होगा। फिर लास्ट से हमें फर्स्ट और सेकंड इसको 2 में डिवाइड किया हमने, इसको W को फर्स्ट पे रखना है, देन उसके बाद D। तो हमारा जो सही आंसर होगा XCWD। तो ये इसका सही आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। 25, ठीक है। फिर यहाँ 81 है 36। तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ लॉजिक आता है कि ये या तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या रूट हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 25 से हमें पता चल रहा है ये 25 किसका, 5 का स्क्वायर है। अगर हम 81 की बात करते हैं तो हमें लगता है 9 का स्क्वायर है, बट अगर हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चलती है तो ये हमारा स्क्वायर का ही पैटर्न होगा। अभी हम आगे और चेक कर लेते हैं कंटिन्यू। यहाँ 6 का पैटर्न चल रहा है, बट कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। 5 हो गया, देन उसके बाद यहाँ 6 हो गया, या बीच में 9 हो गया। अगर हम आगे बात करते हैं, देख लेते हैं 9 के बाद अभी क्या है, ये 5 था, यहाँ 20 का गैप दिया और 6 हो गया। अगर हम यहाँ 9 करते हैं तो यहाँ पर 9 के बाद 10 को गैप दिया, और देन यहाँ पर 11 का हमारा जो स्क्वायर होता है 121 होता है। तो इसका सही आंसर हमारा 121 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, और कुआं को तालाब कहा जाए तो फिर किस पर फल लगेगा।
तो देखिएगा अभी हमारा जो हमें नेचुरली हमें पता है हमारे वृक्ष पर फल लगते हैं, बट अगर हमें इसमें यही देखना है कि वृक्ष को क्या कहा गया है। जल को भोजन कहा गया, भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आसमान। तो इसका सही आंसर आसमान होगा, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे नेचुरली जो होते हैं वो हमारे वृक्ष पर फल लगते हैं, बट यहाँ पर वृक्ष को जो भी कहा गया उसी पर ही फल लगेंगे। तो यहाँ आसमान कहा गया है तो आसमान पर फल लगने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यदि एक्स वाई बराबर इतना होता है, ए बी सी इक्वल टू 6, देन गो प्लस डू बराबर होगा। तो यहाँ पर अभी हमारी ये 2 डिजिट दे दी गई हैं, इसका मीन्स बताया गया है ये हमारी संख्या है, और अगर हम ए बी सी की बात करें तो 6 है, देन गो प्लस डू बराबर होगा। तो देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा एक्स और वाई बराबर 6 है, ठीक है, सॉरी 600 है, देन ए बी सी बराबर 6 है, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो इसे क्या करना है, हमें 600 दिया हुआ है, और ठीक है एक्स वाई बराबर 600, ए बी सी बराबर 6, देन गो प्लस डू बराबर। अभी हमें देखो क्या करना है, ये हो गया हमारा इसका 600 और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, जो हमारा सही आंसर है एक्स और वाई 6 हो गया। अगर हम डू बराबर बात करते हैं तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 165। देखिएगा यहाँ पर जो हमारा दिया है एक्स बराबर है हमारा, मतलब कि हमारा एक्स जो होता है वो कौन सी डिजिट पर होता है। अगर हम लेटर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये हमारा होता है 24 पर, और देन ये होता है हमारा 25 पर। दोनों को मल्टीप्लाई किया है, देन हमारा आ गया 600। इसी तरीके से ए बी सी ये 1 पर होता है, देन सेकंड पर, और ये 3 पर। तो अगर हम 1 2 3 की बात करें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हमारा यहाँ पर 6 होगा। और अगर हम बात करते हैं जी कौन से लेटर पर होता है हमें ये ध्यान रखना है, और हमें इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को हमने कौन से नंबर पे लेटर दिया हुआ है उस नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी तरीके से इसको करना है और दोनों को ऐड करके यहाँ पर आंसर कर देना। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका हमारा जो होगा 105 होगा, और अगर हम डी और ओ की बात करते हैं तो 60 होगा। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के हमारा सही आंसर होगा 165। नेक्स्ट, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। अभी देखिएगा क्या बोला गया है, गीता सीता से सुंदर है, तो सबसे पहले गीता होगी, गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता अभी हमें पता चल रहा है गीता अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। अब ये जो लेकिन वर्ड जो यूज़ किया गया है वो हमारा गीता के लिए ही यूज़ किया गया है, लेकिन जो गीता है ना वो रीता से सुंदर नहीं है। तो सबसे ऊपर हमारी रीता होगी, देन गीता होगी, देन सीता होगी, है ना। अभी क्या बोला गया है, गीता सीता से अधिक सुंदर है, तो गीता यहाँ तो सुंदर है, लेकिन बोला गया लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो लेकिन जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किसको बोला गया है, यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा ये सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, इसका सही आंसर ये होगा। 4 दोस्त हैं ABCD, आपस में कुछ राशि इस तरह बांटते हैं कि राशि A और B को 1 कम, C को D से 5 ज़्यादा और D को B से 3 ज़्यादा मिलती है। तो सबसे कम राशि किसको मिलती है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर A। ठीक है, विद्यार्थी की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 बालक प्रवेश करते हैं तो एक स्थान नीचे हो जाता है, अंत में नया स्थान क्या है। देखिएगा अभी यहाँ पर जो बोला गया है, जो इसका सही आंसर है वो हमारा 25। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है, C का अर्थ x है, और देन उसके बाद D का अर्थ हमारा मल्टीप्लाई है, तो इन सब का आंसर बताइएगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 + 2 करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें A का साइन दिया गया है प्लस। इस तरीके से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। C का आंसर हमें दिया गया है, C का अर्थ है वो मल्टीप्लाई है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा, देन डिवाइड करना होगा, और उसके बाद इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया वही सेम है, बराबर दिया गया, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। आज सोमवार है, बताइए कि शिवरात्रि
शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। आगे देखिएगा क्या बोला गया, परसों बोला गया मीन्स अगर हम आज की बात करते हैं तो आज हमारा जो डे है उसको 3 डे हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या पड़ेगा, सोमवार मंगल बुध, ठीक है ना। आज की बात कर रहे हैं, परसों जन्मदिन है, उस दिन शिवरात्रि और आज सोमवार है तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है ना। गुरुवार हो गया। बट अगर हम बात करते हैं, बताइए कि शिवरात्रि में कौन सा दिन पड़ेगा, तो गुरुवार पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री है। मोहन वीणा से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर इसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना, जो वीणा है वो संकेत करते हुए कह रही है और मोहन ने कहा है किसकी तरफ, वीणा की तरफ संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे दादा, तो सपोज इसके दादा मतलब पापा के पापा होंगे, है ना, पापा की इकलौती पुत्री, तो मतलब इनकी बहन हुई। तो मोहन वीणा से किस प्रकार से संबंधित है, तो वही यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा भाई, ठीक है ना। एक महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा कि इनके पिता, अब महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा है, पुरुष बोल रहा है कि इनके पति, तो महिला के पति मेरे माँ के इकलौते पुत्र हैं, महिला के पति मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। तो जाहिर सी बात है इकलौते पुत्र हैं महिला के, मेरी माँ के, और उस महिला के बारे में बात करें तो क्या संबंध होता है, पति पत्नी का ही संबंध होगा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है पति। नेक्स्ट है, श्रृंखला को पूरा करें, 125 है, 64 है, 81 है, तो देखिएगा हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 16। क्या पूछा गया है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है ना, जैसे कि स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से इसको निकाल करके आगे करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 4 6 8 है, यहाँ पर इसका मतलब 0 है और 3 2 7 का मतलब 6 है, तो 4 2 3 का मतलब बताइएगा। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा 6 + 4 और माइनस हमने किया है 2, ये 6 और 4 हमने ऐड किया, माइनस किया है 2, है ना, 6 4 - 2, तो यहाँ 8 हो गया। देन उसके बाद सेम हमारे यहाँ करना है, 4 + 2 ऐड किया और -6 किया, और इसी तरीके से हमने इसको 3 और 7 10 7 और 2 9 हमने ऐड किया है, और इसको हमने 3 को हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरीके से हमें इसमें करना है 3 2 5 को ऐड करना है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसका सही आंसर है 1। नेक्स्ट देखते हैं, यदि इंडिया के स्थान पर फूट में इस तरीके से लिखा जाए तो दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 9 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, किस तरीके से इसको करना है, दिल्ली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डी, यहाँ पे जो हमारे जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग यहाँ नंबर्स दिए गए, देन उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिल्ली जो दिया गया हमें अल्फ़ाबेटिंग के अकॉर्डिंग नंबर रखना है। डी हमारा स्टार्टिंग होता है 4 से, अभी हम हमारे ऑप्शन में 4 हैं, तो हमें क्या करना होगा, कन्फ्यूजन होगी, हमें सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। ई हमारा 5 पे होता है, 5 इसमें भी, नेक्स्ट कंटिन्यू इसको चेक करना, और हमारा जो सही आंसर होगा ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंकों से निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हो और पूर्ववर्ती 9 मतलब पूर्ववर्ती भी और अपूर्ववर्ती भी 9 हो। तो अब हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है पहले भी 9 दिया गया हो और बाद में भी, ऐसे कितने 6 है। अभी यहाँ 6 चेक करते हैं, नहीं 6 पहले भी 9 है, बाद में भी एक 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर दूसरा 6 चेक करते हैं, यहाँ तो 9 है बट यहाँ नहीं है, तो अभी तक एक ही है। यहाँ 6 चेक करते हैं, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ है। यहाँ चेक करते हैं तो एक यहाँ हमारा 2 हो गए हैं। अगर हम यहाँ बात करते तो यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ बात करते तो यहाँ है बट यहाँ नहीं है। इस तरीके से आगे तो चलेगा नहीं क्योंकि इसके आगे कोई होगी नहीं, तो हमारा सही आंसर 2 है। नेक्स्ट है, यदि ROIUOREOT इस तरीके से ये सब दिए गए हैं लिखा जाता है, तो PRESUIT को किस प्रकार लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसका सही आंसर हमारा है UTIPRES, ठीक है, 59 का, ओके। क्योंकि यहाँ पे R को I दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है। सबसे पहले P दिया गया है, तो हमें चेक करना है P को क्या बोला गया। यहाँ S को P है बट P को U है, हम देख लेते हैं U है, इस तरीके से है, इस तरीके से चेक करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है हमारा निर्देश दिए गए शब्दकोश में अंत में क्या आएगा, तो यहाँ पर सही आंसर है रॉकेट। नेक्स्ट है, निर्देश में दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, इसमें कर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4 16 34 36 जो है, जो हमारा इसको डिनोट करते हुए चेक करते हुए चलेंगे, तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा सीरीज़ के अकॉर्डिंग है। कैसे है सीरीज़ के अकॉर्डिंग, इन दोनों में देखिएगा, है ना।
गैप देखना है, हमें कुछ नहीं करना है, गैप देखना है। अभी अगर हम इन दोनों की बात करें तो 12 का डिफरेंस है, बट अगर इनकी बात करें तो हमारा होगा 20 का डिफरेंस, नेक्स्ट होगा हमारा 28 का। फिर उसके बाद एक बार और हम चेक कर लेते हैं तो हमारा 8 का डिफरेंस होगा। अभी हमें क्या करना है, 8 के बाद हमें जो भी है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी एडिशन करनी होगी 64 में 36 को, सो हमारा आंसर आएगा 100। हाँ, मैं आपको वर्बली सॉल्व करके बता रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो हमारा रीजनिंग का होगा मैं आपको सॉल्व करती हुई लेके चलूँगी। नेक्स्ट इसी तरीके की सीरीज़ है, वो भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलनी है। जैसा कि 64 दिया गया है, 64 में हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्यूब दिया गया है। और यहाँ पर भी 5 5 से 25, और 25 को अगर हम 5 से करते हैं तो 125 होता है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 4 4 जा 16 को 4 से करते हैं तो 64। इसी तरीके से ये है, इसी तरीके से ये। नेक्स्ट ये हो गया हमारा 7 का। अगर हम बात करेंगे, सीरीज़ चल रही है 4 5 6 7 8, तो हमें यहाँ 7 8 यहाँ चलेगी हमारी, है ना। तो 512 ये हमारा हो गया है 8 का। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 9 की तो 729 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 722 67 202 ये होगा इसका सही आंसर। इसी तरीके से ये सीरीज चलने वाली है, मल्टीप्लाई होगी रेसिपी, ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा। और 607 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। विषम पूछा गया तो PNTO। अभी क्या अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग दे दिया गया, हमें देखना है कि किसमें कितना गैप है। अगर हमारा सबका एक जैसा लेवल है और एक ऐसा मिल रहा कि नहीं है, वही हमारा आंसर है। जैसे कि PNTO। अभी वोवल हम यहाँ पे इसमें चेक करते हैं, लास्ट में है, यहाँ पर भी अगर लास्ट में है देन यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल है, बट इसमें तो हमारा कोई वोवेल ही नहीं है, तो यही हमारा विषम हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके के पूछ लिए जाते हैं इसका कोई ही आइडिया नहीं है। एग्जामिनर के माइंड में जहाँ से पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो न्यू क्वेश्चन का डेवलप करते हैं और एग्ज़ाम में उनको ही पूछ लिया जाता है। काफ़ी क्वेश्चन क्या होते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, डिनोट उसको ही उठा करके रख दिए जाते हैं। तो हमें क्या पिछले एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या फिर हमारा SSC का हो, बैंक का हो, SK, मतलब किसी भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, उससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है। तो इस तरीके से हमें प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करना चाहिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने अपने घर से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा कि इस तरीके से करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक डायरेक्शन में खड़े हो जाना और अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कितने किलोमीटर चलना है उसको ऐड कीजिएगा। अगर वो पूछा गया है कि कितने किलोमीटर फार पर है या इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, अगर इस तरीके का इसमें नहीं पूछा गया, बस इसमें ये पूछा गया कि किसकी तरफ फेस है, कौन सी डायरेक्शन में फेस है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग ही इसको लेके चलना है। हमें पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में नाव अभी हैं। जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे कीजिए, अदरवाइज आप कॉपी पे इजी वे में कर सकते हैं। 4 डायरेक्शन बनाइएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जैसे ही हमने 4 लाइन को स्ट्रेच किया, उसको मतलब लाइन को खींची आपने और उसके अकॉर्डिंग उसको लेफ्ट राइट मूव उसको कीजिएगा सॉल्व, आसानी से इसको आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द को चुनिए। अब यहाँ पे मेजरमेंट है, पूछ लिया गया है कि इससे क्या वर्ड इसमें से नहीं बन सकता है, के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब क्या बनाया जा सकता है, अगर कोई भी लेटर डबल बोल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर डबल एस है, बट अगर हमारा मेजरमेंट में देखते तो डबल एस नहीं है, तो ये हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है हमारा सुमित, डबल एम दिया गया है, बट इसमें हमारा डबल एम है, कैसा है, डबल एम है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नहीं है, इसमें आई नहीं है, तो जैसा कि ये हम नहीं बना सकते हैं, ऐसे इसमें होगा। हमारा मास्टर जो है वो हमारा सारा इससे डिनोट करेगा, इस वजह से हम मास्टर बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थी की पंक्ति में इतने लोग खड़े हैं और देन
ये पूछा गया है, एक विद्यार्थी दाएं छोर से 11वें स्थान पर और बाएं छोर से 9वें स्थान पर, तो उस पंक्ति में क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल लेफ्ट राइट पूछा जाता है तो उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर दोनों डायरेक्शन सेम ही पूछ लिया जाता है लेफ्ट लेफ्ट से, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर इसका 19 होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा टाइप करना, प्रिंट करना, ओपन करना या सेव करना। जो विकल्पों में से दिया गया है वो हमारा है ओपन करना, ठीक है। हाँ भी, जैसा कि हमारा आज का सेशन खत्म हो गया, रीजनिंग जितने भी क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन कराए गए हैं इस सेशन में, कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो ये एग्ज़ाम था उसमें 30 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको सामान्य जानकारी का करा दिया था पहले ही, और हिंदी का जैसा कि सेशन है वो भी मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। फर्स्ट नंबर पे आप हमारी वीडियो पे जाइएगा, उसको देखिएगा। ये हमारा पूरा पेपर अब हमारा सॉल्व हो चुका है। और जैसा कि अभी इसमें लास्ट सेशन था हमारा, वो अकाउंट से रिलेटेड था, जो एग्ज़ाम में हमारे जो यूपीपीसीएल एग्ज़ाम है एग्जीक्यूटिव का, उसमें ये वाला सेशन नहीं आने वाला, इस वजह से मैंने उस सेशन को नहीं सॉल्व कराया है, ठीक है। तो इस सेशन को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये सेशन हमारा आज ख़त्म होता है। अपने सभी सहपाठियों को उसको शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लाएंगे आपके लिए नेक्स्ट इसी तरीके के एग्ज़ाम पेपर प्रॉपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।